नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास चीज लेकर आया हूं और खास चीज जैसे कि आपने देखा होगा, बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई एक लाइन में। हैरान हो जाओगे भाई, केवल मल्टीप्लाई ही नहीं सीखोगे आज की क्लास में। आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हो और वो काम भी बहुत सारी जगह आएगा। आइए देखते हैं क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट जल्दी निकालना, ये सीखेंगे हम कि लास्ट 2 डिजिट किसी भी मल्टीप्लाई की निकालनी है। जैसे कि मान लेते हैं नंबर है 2 6 7 9 8 गुणा 1 4 3 2 1। लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, वो जल्दी निकालना। लास्ट 3 डिजिट निकालनी है, वो जल्दी निकालना जान जाओगे, क्योंकि मैं तो पूरा प्रोडक्ट ही कराऊंगा आपको। ठीक है, अब और क्या फायदा होगा, बड़ी मल्टीप्लाई एक ही लाइन में, यानी पूरी मल्टीप्लाई करनी है तो एक बारी में सीधा आंसर लिख डालोगे। डेसिमल वाली मल्टीप्लाई सेकंड में। तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि हाँ भाई एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पर इस पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा। जादू नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको शुरू से लेके आखिर तक ध्यान से समझना है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं कॉन्सेप्ट की। आज की क्लास में ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक, पहली मल्टीप्लिकेशन है टाइप 1 मेरे सामने, ये इस तरीके की। ठीक है, मैं ये दिखा देता हूं, लास्ट तक जाते जाते हम कहां तक जाएंगे। टाइप 1, टाइप 2 देखिए ये आ गया। आप सोचोगे पहले में और दूसरे में फर्क क्या है। ये 2 डिजिट है, दशमलव अगर ना देखें तो ये 3 और 2 है, ये 3 और 3 है, ये 4 और 3 है, ये 5 और 3 है, सारी एक लाइन में आएंगी। ये 5 और 4 है, ये भी एक लाइन में। ये भाई साहब 5 और 5 है, ये भी एक लाइन में करेंगे हम। ठीक है, और कुछ बिल्कुल एक और है भाई साहब, ये 6 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये सब हम करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझना भाई, समझोगे तो आप भी चुटकियों में कर दोगे एक लाइन में आंसर। ठीक है, हमें क्या करना है, बात समझना। मान लेते हैं यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है मेरे को। ये मल्टीप्लाई मैं बाद में करूंगा, मैं यहां देखता हूं। मान लेते हैं यहां 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है। ठीक है, यहां से शुरू करना है, ये इससे गुणा होगी। ठीक है जी, ये वाली इससे पहले वाली जितनी संख्या है वो इसके पीछे पीछे चलेंगी। ठीक है, जब ये इससे गुणा हुई तो इसे किससे गुणा करना है, किसी से नहीं, क्योंकि इससे पहले और कोई संख्या है ही नहीं। अच्छा जी, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ 2 6 12, 12 का 2, एक चला गया आगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब भाई ये वाली जो संख्या है जो यहां पर गई थी गुणा होने, अब ये और आगे जाएगी। जब ये आगे जाएगी तो पीछे वाली जगह खाली होगी, पीछे वाली में ये गुणा हो जाएगी। तो ये आगे आगे, ये पीछे पीछे, और भी कोई संख्या होगी वो भी यही पैटर्न फॉलो करेगी। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं यहां पर। भाई 2 6 12 का 2, एक ऊपर, अब क्या होगा, 2 आगे जाएगा, 2 सत्ते 14, एक इसमें जोड़ दो 15, पर इसके पीछे पीछे ये आएगा, 6 चौक 24, 15 और 24 कितना हो गया 39, 9 आ गया। अब 3 ऊपर जाएगा, अब 2 तो निकल गया भाई, ये यहां से शुरू हुआ और यहां तक खत्म हो गया, 2 की बारी खत्म हो गई। 4, देखिए हर यहां वाला नंबर हर यहां वाली संख्या से गुणा होगा। ठीक है, अपने अपने नंबर आने पर। ठीक है, पहले मैं आराम आराम से समझा रहा हूं। अब क्या हुआ, 4 6 से तो गुणा हो गया, पर 4 7 से नहीं हुआ। अब 4 का नंबर आएगा 7 के पास, 4 7 28 3 31, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 डिजिट तो आप फिर भी कर लेते हैं, जब हम बड़ी बड़ी संख्या करेंगे तब देखिए तब आएगी दिक्कत। अब जैसे यहां एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, 7 8 56, 56 का 6, 5 ऊपर आएगा। अब 7 जाएगा आगे, 7 3 21 और 5 26, 8 पंजे 40, 40 और 26 कितना होता है 66। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा, अब 7 की बारी तो खत्म हो गई, जब आखिरी संख्या पे जो आ गया उसकी बारी खत्म हो गई।
अब बारी बची 5 की, 5 8 से तो हो चुका है, 5 की बारी आएगी अब 3 के साथ, 5 दिए 15 और 6 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3192 2166। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां एक अंक के बाद दशमलव है, यहां एक अंक के बाद तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यहां एक अंक के बाद है या 2 अंक के बाद तो 3 अंकों के बाद आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन में भी काम आएगा दशमलव वाली में, और ऐसी में भी काम आएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट निकालने के भी काम आएगा, लास्ट 3 डिजिट निकालने के भी काम आएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन से खेलने के लिए। अब ये गुणा करना है, आओ देखते। इसको मैं ऐसे गुणा करूंगा दशमलव भूल के, 2 दूनी 4। ठीक है जी, कोई कैरी नहीं है। अब जैसे जैसे देखते रहेंगे आगे समझ आता रहेगा। अब 2 आगे जाएगा, 2 3 6, 2 आगे जाएगा तो 6 इसके पीछे जाएगा, तो 6 और 12 यानी 18 का 8, एक आगे चला गया, एक आगे चला गया तो 2 अब और आगे जाएगा, 2 3 6 और 1 7, और 6 3 18, 18 और 7 हो गया क्या 25। अब 2 कैरी जाएगा, 2 इसी पे ही जाएगा, और कोई आगे तो है नहीं। अब 6 यहां तक पहुंच गया, अब 6 की बारी आखिरी नंबर पे पहुंचने की, 6 3 18 और 2 20, तो 20 584। तो मैं इसे लिखूंगा 20 584। कितने अंक, 2 और 2 4, तो 2.0584 ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात, कॉन्सेप्ट एक ही है जो सिखाया है, नंबर बढ़ते रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये गुणा करना है, ठीक है, मैं दशमलव भूल जाऊंगा, 3 अंक से 3 अंक है। आइए देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 का 8, 4 3 12। अब देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे इसके आगे ले जाता हूं, मैं ये देखता हूं इससे जस्ट आगे वाला इससे गुणा करना है, बस मैं ये देखता हूं। 4 3 12, 3 दूनी 6, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, एक ऊपर चला गया। अब मैं इसे फिर आगे ले जाऊंगा, 4 चौक 16 और 1 17। अब इसके पीछे वाले पीछे पीछे आते रहेंगे, 4 चौक 16 और 1 17, 3 3 9, 17 और 9 हो गया 26, 26 और 4 हो गया 30। ठीक है जी, 30 का 0 आ गया, 3 ऊपर। अब भैया 4 तो चला गया, अब 3 आएगा लास्ट में, है ना। 3 चौक 12 और 3 15, 15 और 2 इसके पीछे, इससे पहले वाला 6 यानी 21, फिर से 2 ऊपर। अब 2 ऊपर आया तो 3 की बारी खत्म हो गई, क्योंकि 3 गुणा हो चुका है इससे, बारी बची 2 की, 2 चौक 8 और 2 10, तो 10 10 88। आइए देख लेते हैं, 10 10 88, 1 और 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही रखा है और यूनिफॉर्म रखा है, जो हर सवाल में काम आए। अब ये देखिए 4 अंक इधर है, 3 अंक पीछे हैं, इतना टाइम लगेगा नहीं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, वरना गुणा करते करते थक जाओगे भाई से। आओ देखते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट 2 डिजिट से आंसर आ जाएगा, लास्ट 3 डिजिट से आंसर आ जाएगा, वो अलग है। 2 अट्ठे 16 का 6, एक ऊपर, 2 0 जा 0 और 1 1, 1 अट्ठे 8, 8 और 1 हो गया 9। ठीक है, अब 2 और आगे जाएगा, 2 दूनी 4, 1 का 0, 8 का 3, 8 3 24 और 4 28 का 8, आगे गया 2। अब 2 को और ले जाओ, अब 8 9 6 जिस ऑप्शन में देखोगे आंसर मार्क कर देना। ठीक है, कई बार लास्ट 2 डिजिट भी सेम होती है, तो 3 भी निकालनी सीख ली हमने। तो 2 एकम 2 और 2 4, अब 1 इसके पीछे, भाई मैं ऐसे ही देखता हूं कि जो इसको आखिरी तक ले जाना और उसके पीछे वाले इसके पीछे पीछे चलाने हैं। 2 एकम 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 0 6। ठीक है, अब 2 की बारी हो गई खत्म। अब 1 आएगा सबसे लास्ट में, है ना, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो गया 7। अब 3 आएगा लास्ट में, 3 एकम 3, क्योंकि कैरी तो कोई था ही नहीं, तो 37 68 96। मैं लिखता हूं 37 68 96, 3 3 6, तो 0 पॉइंट आ जाएगा। ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करना,
इतना आसान काम नहीं है भाई, है ना। और जो तरकीब सिखा रहा हूं उसके अंदर केवल मल्टीप्लाई नहीं सिखा रहा, मैं ये भी सिखा रहा हूं कि ऑप्शन से आप कैसे खेलेंगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। ये देखिए और बड़ा नंबर हो गया, ये 5 अंक है, वो 3 अंक है। आइए देखते हैं, 3 चौक 12 का 2, एक आगे, 3 तिया 9 और 1 10 और 2 चौक 8, ठीक है। इसके पीछे वाला पीछे पीछे गुणा करते रहो, 10 और 8 हो गया 18, एक आगे, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 13 और 16 29, 2 आगे, 3 एकम 3 2 5 और 4 9 और 12 21, 2 आगे, 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 10 और 8 18, एक आगे, 3 तो खत्म हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 9, 2 खत्म हो गया। अब 4 की बारी, 4 दूनी 8, तो 8 9 8 1 9 8 2, 8 9 8 1 9 8 2, ये तो गुणा करके आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 और 1 4, तो 4 अंकों बाद मैंने ये लगा दिया, 898.1982, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखना, टाइप 6, 5 अंक और 4 अंक। आइए देख लेते हैं भाई, बड़ी मल्टीप्लाई है, कोई मजाक तो है नहीं है। ध्यान से देखना, 1 पंजे 5, 1 चौक 4 और 10 14, क्योंकि 2 इसके पीछे पीछे जाएगा, और कोई जगह नंबर बचता है तो 3 भी आ जाएगा, और कोई नंबर बचता है तो 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 चौक 4, 5 दूनी 10 यानी 14, एक आगे, 1 तिया 3 और 1 4 और 8, इसके पीछे वाला 12 और 15 27 का 7, 2 आगे, 1 दूनी 2 और 2 4 और 6 10 और 12 22 और 5 27, 2 आगे, 1 एकम 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 और 9 16 और 4 20, 2 ऊपर, 1 की बारी खत्म हो गई, 1 चला गया, अब 2 आएगा लास्ट में, 2 एकम 2 और 2 4, 3 दूनी 6, 4 और 6 हो गया 10, 10 और 3 हो गया 13, 1 ऊपर, अब 2 की बारी भी खत्म हो गई, 3 एकम 3 और 1 4 और 2 6, 3 की बारी भी खत्म हो गई, अब 1 की बारी आई, 1 एकम 1, तो ये आ गया 16307745, 16307745, 3 और 4 7, 4 और 3 7, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ी मल्टीप्लाई है, प्रोसेस सब में एक ही है कि लास्ट वाले को आगे आगे गुणा करते रहो, उससे पहले वालों को उसके पीछे पीछे दौड़ाते रहो और ऐड करते रहो, खत्म, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 5 यहां पर है, 5 वहां पर है। आइए देखते हैं, फिर से बड़ा है ना, 5 चौक 20 का 0, 2 ऊपर जी, ठीक है। 5 तिया 15 और 2 17, 17 और 16 33, 3 ऊपर, 5 एकम 5 3 8, 4 तिया 12, क्योंकि 4 इसके पहले तो यहां गुणा होगा, 8 और 12 हो गया 20, 20 और 12 हो गया 32, 3 ऊपर, 5 दूनी 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, 26 4 30, फिर से 3 ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5 और 3 8 और 8 16 और 3 19 और 6 25 और 4 29, 2 ऊपर, 5 तो गया, अब एक एक करके आएंगे लास्ट में, 4 एकम 4 और 2 6 और 6 12 और 2 14 और 3 17, 1 ऊपर। अब भैया इसकी बारी चली गई, ये तो लास्ट में जो लास्ट तक चला गया उसके बाद गायब हो जाएगा। अब बारी आई 3 की, अब 3 आएगा लास्ट में, 3 एकम 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, 3 की बारी खत्म हो गई, अब 2 आएगा, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2 यानी 4 आ गया, अब 2 की बारी खत्म हो गई, अब 1 आएगा, 1 एकम 1, तो देखिए ये आ गया 14979, 149790230, ठीक है, यही था।
बिल्कुल यही था। 3 और 2 5, 3 2 5, ये मेरा आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर है भाई, एक लाइन में सीधा आंसर है। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई का हमने आंसर निकाला है ना। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने 4 2 6, 6 अंक यहां पर है, 4 अंक पीछे हैं। आओ देखते हैं, इसे मैं ले आता हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, है ना। लास्ट है 1 6 6, ठीक है जी, 6 आ गया। 1 पंजे 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 हो गया 17, एक ऊपर। 1 चौक 4 और 1 5 और 10 15 और 18 33, 3 ऊपर। अब ये भी हो सकता है आपका लास्ट 2 डिजिट से आंसर आ जाए, ये भी हो सकता है आपका लास्ट 3 डिजिट से आंसर आ जाए। ये सबसे मेन चीज है इसकी, ठीक है, एक ही लाइन में। अगला देखते हैं। अब मैं कहा गया यहां पर 1 3 3 और 3 6 और 8 14 और 15 29 और 42, 29 और 42 71, एक आ गया 7 ऊपर। 1 दूनी 2 और 7 9 और 6 15 और 12 27 और 35 62, 6 ऊपर। अब एक लास्ट में आएगा, फिर सबकी बारी आएगी। 1 एकम 1 और 6 7 और 4 11 और 9 20 और 28 48, 4 ऊपर। अब एक की बारी तो गई, 2 आ गया, 2 एकम 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 21 33, 3 ऊपर, ठीक है। इसकी बारी गई, 3 एकम 3 और 3 6 और 14 20, 2 ऊपर। अब सीधे 7 की बारी है, 7 एकम 7 और 2 9। तो भाई साहब ये आंसर आया आपका, सोचिए 9038 90382136, ठीक है। 2 और 4 6, 2 और 4 6, ये मेरा आंसर आ गया जी, ठीक है, ये आंसर आया मेरा। तो ये सारे के सारे टाइप मैंने कवर कर लिए। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, है ना। किसी में गड़बड़ी हो तो यही करेक्ट कर देंगे भाई, फिर आप लोग कहते हो कि सर ये वाला गड़बड़ हो गया, वाला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ है भाई, किसी से भी हो सकती है। इंटू 73.21 821376, ये तो ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। गड़बड़ होनी तो नहीं चाहिए वैसे। 12.134 इंटू 123.45 1497.9423 9423 आ रहा है यार इसमें, तो यहाँ 4 आ रहा है। देखते हैं कहाँ गड़बड़ करी है ना। आइए देखते हैं यहाँ 4, यानी ये वाली डिजिट गलत आई है। 5 चौक 20 का 0, 2 ऊपर, 5 3 15 और 2 17 और 16 33 का 3, हासिल चढ़ा 3, 5 एकम 5 3 8 और 12 20 और 12 32 का 2, 3 ऊपर, 5 दूनी 10 3 13, 4 17, 9 26 और 8 34, 34 आएगा ना, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, करेक्ट कर दिया मैंने। अगला देखिए 1.2345 इंटू 1.321, ये सही है भाई, है ना। वो एक गड़बड़ हो गया था वहां। 21.234 इंटू 42.3, सही है ये भी। चलो अगला देख लेते हैं। 1.208 इंटू 0.312, ये भी बिल्कुल ठीक है। 0.432 इंटू 23.4, करेक्ट। वो गड़बड़ जल्दबाजी में हो गई होगी, वैसे उम्मीद नहीं है कि कोई गलत होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये जितनी भी वैरायटी थी, मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई लास्ट 2 डिजिट जल्दी निकलेंगी, लास्ट 3 डिजिट जल्दी निकलेंगी, बड़ी मल्टीप्लाई एक लाइन में हो जाएगी। भाई बड़ी मल्टीप्लाई अगर हमने एक लाइन में कर दी पूरी,
तो 2-3 डिजिट की तो बात ही क्या है, वो तो यूं ही चुटकियों में निकाल दोगे आप। डेसिमल वाली मल्टीप्लाई मैंने बता दी कि भैया हमें पता नहीं होता इसे करना कैसे है, जैसे इस तरीके की डेसिमल आ जाती है कहीं, हमें समझ नहीं आता हम करें क्या, तो मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, ठीक है। और इसमें भी आप लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देख सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल वैसे ही रैंडम ले लेता हूं, मैंने बोला 620786 इंटू 193248, ये है मान लेते हैं, ये गुणा करना है मेरे को, ठीक है। मैं तो बोला कोई भी मल्टीप्लाई ले लो बड़ी से बड़ी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 8 6 48 का 8, 4 ऊपर, 8 8 64, 4 68 और 24, 68 और 24, 72 92 यानी 2, 9 ऊपर, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट तो 28 ही आ गई मेरी नंबर, चाहे कितना भी बड़ा था, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा रामबाण चीज है इसकी कि लास्ट 2 डिजिट आप सेकंडों में निकाल लोगे। अब लास्ट 3 डिजिट पे आते हैं, चलिए 8 आएगा आगे, 8 7 56 और 9 65, 65 और 32, 8 चौक 32 होता है, 97 हो गया, 97 और 12 यानी 109, तो 9 आ गया। तो मैंने लास्ट 3 डिजिट देख ली। तो देखिए भाई, बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई की आप लास्ट डिजिट निकाल सकते हो, लास्ट 2 निकाल सकते हो, लास्ट 3 निकाल सकते हो, लास्ट 4 निकाल सकते हो, या पूरा ही प्रोडक्ट निकाल सकते हो, छोड़ा कुछ भी नहीं है मैंने। तो ये तरकीब ना, ये मत सोचना केवल गुणा करने के काम आएगी, ये तरकीब आपकी एक एक सवाल जो गुणा वाला होता है ना उसमें काम आएगी। गुणा वाली कैलकुलेशन, सवाल नहीं आते, कैलकुलेशन आती है। कई बार सवाल भी आ जाते हैं वैसे, पर ऐसी चीजें हमें बीच में मिल जाती है कहीं भी, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है सभी बच्चों को, 3201 इंटू 412 41.2 3.201, एक ये है और एक है आपका, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट होमवर्क ये है। सेकंड है आपको लास्ट 2 डिजिट बतानी है, 61437 इंटू 9128, इसकी लास्ट 2 डिजिट बतानी है, ठीक है। और तीसरा होमवर्क है आपका ये 298703 इंटू 56123, इसकी क्या बतानी है, लास्ट 3 डिजिट्स बतानी है, ठीक है जी। ये दशमलव वाला इसका आंसर बताना है, और इसमें लास्ट 2 डिजिट बतानी है, इसमें लास्ट 3 डिजिट बतानी है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताना है एक एक बच्चे को। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। और बेईमानी आपको बिल्कुल नहीं करनी है भाई, कि आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। होमवर्क ये आपके सामने बताइए। क्लास पसंद आए तो दिल से लाइक का बटन जरूर दबा देना, सपोर्ट के लिए। मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये चीजों पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो बहुत मेहनत से मैं चीजें लेकर आता हूं आपके लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पढ़ा और उठा दिया पढ़ा दिया, तो चीजें भी वही लाता हूं जो आपके काम की। अब एक ही मेथड बताया है, वो सब जगह लगेगा, डेसिमल वाले हों, बड़े नंबर हो, 4 अंक का 4 अंक से, 5 का 4 से, 5 का 5 से, 3 का 3 से, एक ही मेथड है, वही लगाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।